कहते हैं सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का यदि मिजाज जानना हो तो आप एक जगह चले जाएं। वो जगह है दिल्ली का दिल, चांदनी चौक। जी हाँ, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं ऐतिहासिक लाल किला और मेरे ठीक सामने ये चांदनी चौक की बड़ी और ऐतिहासिक मार्केट, जो एक थोक बाजार है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम सीट मानी जाती है दिल्ली की ये चांदनी चौक विधानसभा सीट। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय और जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस बार जब वो ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो कौन से मुद्दे उनके जहन में रहेंगे। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और 8 तारीख को वोटों की गिनती। ऐसे में क्या कहती है दिल्ली की जनता, चलिए जानते हैं। नमस्कार जी अंकल जी, दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से हूँ। क्या लग रहा है इस बार जब 5 तारीख को वोट होने हैं दिल्ली में, इस बार का माहौल क्या नजर आ रहा है? या फिर आगामी जब ईवीएम का बटन आप दबाने जाएंगे तो कौन से सवाल, कौन से मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? अभी 10 साल से देख ही लिया केजरीवाल को तो, और सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए तभी काम हो पाएगा। यहाँ पर जी, काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में बड़े दावे करते हैं। कोई काम नहीं हुआ इनका, जी, सिर्फ फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। इसमें मीडियम क्लास को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सड़कें वैसी ही, सब कुछ, रोड, पानी नहीं आता, सब कुछ वैसे ही है। उन्होंने कहा कि बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया। पानी आते ही नहीं है तो फ्री क्या कर दिया? पानी आता ही नहीं है, पेमेंट देनी पड़ती है, पेमेंट हम देते हैं, पानी नहीं आता। और आप देख ही रहे हैं, जमुना का हाल देख ही रहे हैं आप। कोई काम नहीं हुआ है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहां पूरी दिल्ली का मिजाज पता चल जाता है। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसे सोचकर आप वोट देने जाएंगे? मैं उत्तम नगर इलाके का हूँ, ठीक है। हमारे एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सीवर का। किसी भी गली में आप जाइए, चलने का, पैदल चलने का तो रास्ता ही नहीं है, ठीक है। पिछले 5 साल में तो ये बहुत ही खराब हुआ है। जो पहले से रोड बना हुआ भी था वो भी टूट गया है, ठीक है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता के मन में क्या है? ये तो 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हाँ, जिस ढंग से होना चाहिए। सिर्फ फ्री का देने से कुछ नहीं हो जाता है ना। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उस पर भी तो फोकस करना चाहिए। पैसा हमारा जा रहा है, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, तो हमें सिर्फ फ्री का चीज़ नहीं मिलना चाहिए। जितना हम टैक्स दे रहे हैं उतना तो हमें फ्री का भी नहीं मिल रहा है, तो हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। हमारे साथ उसके साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी देखना होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ देखने पे चलते हैं किसी और इलाके में यहाँ के और जानते हैं लोगों की राय। इस बार जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या सोचकर अपना बहुमूल्य वोट देंगे। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, 10 साल आम आदमी पार्टी रही है सत्ता में यहाँ पे, विकास के कुछ काम नहीं हुए? दिखता तो नहीं है ज़्यादा। अच्छा, जो चीज़ें बोली थी वो तो हुई नहीं। यमुना आज तक साफ नहीं हुई। पंजाब में भी इन्होंने वादे किए थे जी। यहाँ भी हुए हैं। तो लगता है कि ये सब मुद्दे जहन में रहते हैं जब वोट देने जाते हैं? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और जो दुनिया भर के अनाउंसमेंट, घोषणा पत्र जो सरकार लेके आती है, ये फ्री वो फ्री। देखो आजकल सबकी फ्री की राजनीति चल रही है। कांग्रेस देख लो, बीजेपी देख लो। आम आदमी ने शुरू करा, उसके बाद अब सबने शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे यही ट्रेंड में चल रहा है। बट देखो देता कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी का देख लो पंजाब में, वो भी नहीं दे रहे। सिर्फ ये तो वादे सिर्फ चुनावी हैं। यानी आपको लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार मूड बदल रही है? हाँ, मुझे लग रहा है बदलेगी शायद। 10 साल बहुत। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इस बार जनता के मुद्दे वास्तव में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए सर, मुद्दों का तो ये है, मुद्दे जनता ज़्यादा नहीं बनाती है। मुद्दे ज़्यादा जो बनाते हैं वो पॉलिटिशियंस ही बनाते हैं। मुद्दे खुद लाते हैं और फिर खुद उनको फुलफिल नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है ना, आपने भी नोट किया होगा। जितने इन्होंने आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो मोस्टली इन्होंने अपना जो प्रचार किया है वो किया है कि हमने बहुत अच्छे स्कूल कर दिए हैं।
बट आप देखो इफेक्टिवली, क्या सच में इन्होंने नए स्कूल दिए हमको? नहीं दिए ना, नहीं दिए। जितने शीला दीक्षित की सरकार में थे उतने इन्होंने नहीं दिए, जबकि हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं हमें उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी या कांग्रेस आएगी, बट आम आदमी के लिए कोई ना ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता है। सब एरियल लेवल दिखाते हैं आपको, कहते हैं ये कर देंगे ये कर देंगे, और होता कुछ नहीं है। यानी आम आदमी अगर खुद कुछ ना करे ना तो उसके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ फ्री की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अब चाहे वो यूपी में हो, दिल्ली में हो, किसी भी स्टेट में हो, यूपी में भी है 2000 रुपये मिलते हैं पर 3 मंथ्स में हर किसान को। यहाँ भी इन्होंने यही, और आप देखो ना इनके अपने घोषणा पत्र हैं उसमें, और जो कैंपेन चला रहे हैं ये सब लोग फ्री की बात कर रहे हैं। इवन बीजेपी करती है कि हम आपको 500 रुपये में हर लेडी को सिलेंडर देंगे, प्लस होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे। सेम वे कांग्रेस ने कहा है कि ये ऐसे फ्री में मुद्दे कौन से होने चाहिए? आखिर में डेवलपमेंट का एक मॉडल तो होना चाहिए ना। कुछ नहीं होता है, फ्री देने से कुछ नहीं होता है। मेरे को अगर एक सिलेंडर फ्री मिल जाएगा, कितने दिन चलेगा, क्या हो जाएगा उससे? अल्टीमेटली अगर मुझे सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मेरे लिए वो यूजलेस है। मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर सरकार बात करती है हम लोगों को काम देंगे, वो नहीं देखता है, वो नहीं सिस्टमेटिक। इन बीइंग ए जनरल पर्सन मेरे को नहीं पता कि आप किस तरह से दोगे, और आप जब इतने बड़े वादे करते हो तो आपको पता होने चाहिए, या तो आप मत करो, और अगर वादे कर रहे हो तो यू शुड फुलफिल। यानी कि बेहतर विदाउट प्लानिंग इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता। ऐसे में क्या लगता है, दिल्ली का इस बार मिजाज क्या लड़ाई फाइट आपको नजर आ रही है, या लग रहा है कि कहीं एक तरफा जा रहा है? नहीं लग रहा है, इस बार फाइट लग रही है। और बारी क्या होता था कि आम आदमी पार्टी को फ्री की, जो जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, ये वाला जो कह के बहुत सारी वोटें मिलती थी, बट इस बार लग रहा है कि फाइट है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। क्या लगता है आपको, दिल्ली का माहौल इस बार कैसा रहने वाला है, चुनावी माहौल? नहीं, चुनावी माहौल में तो लग रहा है कि तीनों पार्टी के लिए चांसेस 30-30% है। किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। इस बार फाइट नजर आ रही है? हाँ, फाइट नज़र आ रही है। सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि फाइट होने वाला था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ, मगर कांग्रेस जैसे आ गया तो वोट डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी चांसेस है कि किसी को बहुमत ना मिले और कोई दोनों में आपस में मिलके सरकार बनाए। दिल्ली कहते हैं देश का दिल है, और वो भी ये चांदनी चौक। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे ये कहना है कि ये जो दे रहे हैं बिजली फ्री, ये आम आदमी पार्टी के तरफ से शुरू हुआ था, उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं एंड बीजेपी भी कर रहे हैं। तो दोनों तीनों मिलके जो गेम खेल रहे हैं, इसमें वोट डिवाइड होगा। मगर कभी ये बड़ी फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ खराब है। लोगों का हम लोग ये ठीक नहीं है, क्योंकि देश का डेवलपमेंट जो करने वाले थे वो सिर्फ मुफ्त का चीज़ देके हम लोग देश का डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे। उसमें आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे दिल्ली में इस बार जब वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में क्या कौन? मेरा ये है कि मतलब लोगों को डिपेंडेंट क्यों बनाना है, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बना सकते? मतलब आप दूसरों को झांसा दे रहे हो बिजली पानी का फ्री दे के। भाई एक चीज़ बताओ, आपने बस फ्री करी, मर्द कमाने वाला एक इंसान जब निकलता है सुबह से, आज में कोई चाहे मजदूर आदमी हो, चाहे दिहाड़ी वाला हो या कोई भी हो, भाई उसकी आज अगर उसका एक दिन का अगर काम नहीं लगा तो वो तो बस में गया, उसका किराया लगा। लेडीज़ों के लिए आपने क्यों, मतलब जो सक्षम है, मैं ये कहता हूँ 20 का टिकट ना लेके 5 का भी टिकट लोगे तब भी तो डीटीसी को फायदा होगा। आज की डेट में जल बोर्ड, डीटीसी विभाग सब घाटे में गए हुए हैं, और ये बिजली विभाग जो बीसीएस वगैरह है, ये सब क्या है, सब के सब इंडस्ट्री से पैसे निकाल रहे हैं जी। मतलब इन्होंने तो दिल्ली बर्बाद कर दी है। इस बार क्या लगता है दिल्ली की जनता का मूड क्या हाँ रहने वाला है? भैया मैं तो सीधा कहूँगा, मैं आप पार्टी को कोई वोट मत दो, उसने कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाया। स्कूल में काम करा है, चलो ठीक है, लेकिन स्कूल में भी आज भी फैसिलिटीज बहुत कम है, हॉस्पिटल्स को लेके भी बहुत कम वो हुआ है। क्या लग रहा है आपके इस पूरे इलाके में कुछ हुआ है काम? कुछ नहीं दिख रहा है इधर तो। अब की बार बदलाव होएगा, बीजेपी आएगी। अच्छा हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो सरकार बने या आपके यहाँ जो विधायक बने वो क्या काम करे? कोई अच्छा काम करे वो अच्छा रहेगा, बाकी तो कुछ दिखता नहीं इधर। नया तो कुछ दिखता नहीं कि ये रोडे हैं ये सब टूटा है, कचरा पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं है। अच्छा, हाँ, इस बार आपको लगता है कि बदलाव हो सकता है? बदलाव हो सकता है।
क्या कहेंगे आप भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल क्या रहने वाला है इस बार? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है सर, बीजेपी ही टक्कर पे। सर आपको लग रहा है कि माहौल मतलब चेंजिंग चाहिए सर, इस बार चेंजिंग चाहिए अच्छा जी। जनता चाहती है जनता बदलाव? चाहती है इस बार, क्योंकि देख लिया केजरीवाल को भी, हम्म, लेकिन कुछ कोई सुधार नहीं है, सब कुछ वैसे की वैसी है। आप किसी को 2100 रुपये का लालच दे करके जनता को चाहो दे और फिर से वैसी की वैसी हो जाए तो ये बेकार है। तो हम चाहते हैं इस बार चेंजिंग हो अच्छा जी। काम ऐसे कौन से आपको लगते हैं कि जो चांदनी चौक में होने चाहिए थे? सबसे व्यस्ततम इलाका है ये, सबसे व्यस्ततम बाजार है। देख ही रहे हैं यहाँ के रोड वगैरह, देख ही रहे हैं सारे। अभी जरा सी हल्की सी बारिश हो जाए तो एक गड्ढे में इतना पानी कीचड़, अच्छा सब यहाँ पे ऐसा जम हो जाता है जैसे चलने लायक नहीं रहती है रोड ये। तो क्या हुआ आपको है क्या लगता है? हमें तो लगता है कि बदलाव तो होना चाहिए जरूर, और इस बार होगा, होगा इस बार बदलाव होगा जरूर। केजरीवाल के दावों और वादों में दम नहीं लगता है? सब झूठे वादे, कोई वादा कोई पूरा नहीं है। हमें इस मार्केट में 16-17 साल हो गए, ऐसी की ऐसी कोई सुधार नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी आई है कोई कुछ नहीं किया। अच्छा कोई एक काम बताइए, मान लीजिए आपकी पसंद का कोई नेता यहाँ से चुन के चला जाता है, तो अगर वो आपसे मिल जाए तो आप कौन से ऐसे 2 काम कहेंगे जो आपके इस क्षेत्र के लिए करें? सबसे पहले तो ये रोड हमारे ठीक कराने के लिए, गड्ढे गुड्ढे जो है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ शौचालय कोई भी साफ सुथरा नहीं है, सब गंदा। इतना आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे शौचालय वहाँ शौचालय, सब गंदा है। तो हम शौचालय और एक रोड, ये 2 चीज़ें चाहते हैं उनसे। अच्छा जी हाँ, इधर आइए अंकल जी, इधर आइए आप। अगर आपको चांदनी चौक विधानसभा की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो सबसे पहले आपको कौन से ऐसे काम लगते हैं जो आप सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए करेंगे? एक तो यहाँ पर अतिक्रमण इतना हो रहा, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उसके लिए तो कोई सुधार हो ही नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा आने जाने में इतनी परेशानी होती है, गाड़ियों से आते हैं लोग वहाँ आते हैं, पार्किंग की कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये जाम इतना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आने जाने में इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। आम पैदल यात्री का भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 साल रहे हैं, इन 10 सालों में कितना लगता है कि काम हुआ इस क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ है? सड़कें वैसी की वैसी हैं, शौचालय वैसी की वैसी है, जाम वैसी की वैसी है, कोई सुधार नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ये जनता की राय थी और लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके जहन में कौन से ऐसे सवाल हैं जिस मुद्दे पर वो इस बार वोट करने वाले हैं। तो हमने आपको दिखाया चांदनी चौक विधानसभा की वो तस्वीर भी, यहाँ के हालात भी और लोगों की राय भी। तंग सड़कें और गलियां, बेतरतीब सड़कों पर बिजली के तारों का मकड़ जाल, 24 घंटे लगा जाम, जहां नजर आ जाए समझ लेना कि वो बल्ली मारन की तंग गलियां हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और इस वक्त हम हैं बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र में। इस पूरे क्षेत्र की क्या है समस्याएं, क्या है उनकी बुनियादी ज़रूरतें, यही जानने के लिए सूर्या समाचार का कारवां पहुंच गया है बल्ली मारन। चलिए जानते हैं यहाँ की ज़रूरतें और यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। ये उस कलमकार की लेखनी है जिसे देखने और जिसे सुनने के लिए एक दौर में हर कोई कायल रहा करता था। हम हैं बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र के एक इस इलाके में जहां मिर्जा गालिब साहब लंबा वक्त गुजारे और ये उन्हीं की एक हवेली है। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि वो कलमकार जिसकी शायरी
का हर कोई दीवाना हुआ करता था, आज उनकी याद में उनकी एक ये मूरत बनी हुई है और उनके द्वारा लिखी हुई उर्दू में कुछ नज़में, कुछ गज़लें, वो सब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रखी हुई हैं। चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ और उत्तम नगर से आया हूँ। अच्छा, कैसे यहाँ पर आने का ख्याल कैसे आया? काफ़ी टाइम से सुना था गालिब जी के बारे में, तो आज हम आए थे चांदनी चौक, तो बड़ी इच्छा थी कि भाई इनकी जो हवेली है उसका देखा जाए, उनमें कैसा म्यूज़ियम गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको किस तरीके से संजो के रखा गया है, उसको देखा जाए, इसी इच्छा से मैं आ गया। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आएंगे मैम आप? मैं तो यहीं चांदनी चौक पे रहती हूँ। अच्छा, चांदनी चौक पे ही रहते हैं। कैसा लगा यहाँ आके? क्या कौन सी यादें होती हैं जो ताज़ा हो जाती हैं, या फिर जब उन अल्फाजों को आप पढ़ते हैं, जब आप उन शब्दों को आप पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या सोचकर आप यहाँ पर आए? जो गालिब जी थे वो ऑब्वियसली बहुत बड़े वाले शायर थे और उनकी बहुत सारी नज़में सब लोग सुनते ही हैं, बहुत सारे गानों में यूज़ होती हैं। और मतलब ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहीं रहती थी और मैंने कभी यहाँ पे विज़िट नहीं किया। और ये जो हवेली देख करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह की ईंटें और पुराने पत्थरों से ये बना हुआ है, इसको रिज़र्व किस तरह किया गया है। और मतलब मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आकर। देखिए सन 1950 से और सन 1972 तक जो है ये 22 साल का पीरियड है, ठीक है। आप अभी आज़ादी की बात कर रहे थे। वही तो बता रहा हूँ, सन 1950 से और 72 तक 22 साल हो गए ना। अब आप मिसरे की बंदिश देखिए, कहते हैं 22 साल बीत गए आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमें गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मरकज़ है कहाँ उसका। अब हमारे सुखन परवर जहनों में ये उबाल आया। हकीमों की दवाई को पानी में जोश करके पीते। तो ये शायरी है, जो शायरों को पालने वाले लोग हैं, उसके लिए कहा तुरबत है कहाँ उसकी, मरकज़ है कहाँ उसका। अब हमारे सुखन परवर जहनों में ये ख्याल उबाल आया। अब ये जैसे भी है, आपने जिंदा कर दिया एक मुर्दे को, असल जो जिंदा किया मिर्ज़ा गालिब को वो सोहराब मोदी साहब ने किया जब मिर्ज़ा गालिब फिल्म बनाई। जी, मिर्ज़ा गालिब। और उनकी तुरबत को भी कोई नहीं जानता था। उन्होंने निज़ामुद्दीन में उनकी कब्र को पक्का बनवा के उस पर एक महजर बनवाया, जिसके ऊपर गुंबद होता है वो तो मकबरा होता है, और जिसमें 4 दीवारी होती है, हजर से पत्थर से जो 4 दीवारी बना देते हैं उसको महजर कहते हैं। यूँ तो गालिब का भी वतन था, हमारा भी शहर है। ये शहर है दिल्ली, जिसे हिंद का शिराज कहे हैं। ये शहर है दिल्ली, जिसे हिंद का शिराज कहे हैं। शिराज में बच्चा बच्चा शायर हुआ। ये शहर है दिल्ली, जिसे हिंद का शिराज कहें। और आज की क्या तारीफ है दिल्ली की? ये दिल्ली सियासी फ़कीरों की बस्ती। ये दिल्ली सियासी फ़कीरों की बस्ती। वोट मांगने आते हैं साल में 5 साल में एक दफ़ा। ये दिल्ली सियासी फ़कीरों की बस्ती। कहाँ मीरो गालिब की महज़ब दिल्ली। क्या लग रहा है इस बार क्या रहने वाला है? 5 तारीख को चुनाव है। मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? मोदी केंद्र में बैठे हुए हैं, सेंटर में भी बैठेंगे, क्या हो गया इसमें? अच्छा, दिल्ली में भी बैठेंगे बिल्कुल। क्या लग रहा है जनाब, क्या इस बार माहौल? मोदी जी के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, क्योंकि केजरीवाल का हर दफ़ा यही है कि जी केंद्र काम नहीं करने दे रहा। तो इस बार मोदी जी को ही चांस देंगे हम। मोदी जी आएंगे भाई, अब सब कुछ देख लिया, अब मोदी जी को भी देखेंगे दिल्ली में। 10 साल आम आदमी पार्टी हो गई, 15 साल शीला दीक्षित इससे पहले। यहाँ से आपकी विधानसभा सीट से क्या माहौल लग रहा है? विधानसभा से हारून है और इमरान हुसैन है। हारून यूनुस 5 बार विधायक रहे जी, मेरे ख्याल से 3 बार मंत्री भी रहे जी, शीला दीक्षित की सरकार में जी। तो इस बार यहाँ पे लड़ाई कैसी देख रहे हैं आप? लड़ाई आपस में ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ चांस तो वैसे यहाँ इमरान हुसैन के ज़्यादा हैं, जो बात है, क्योंकि काम कार्य ज़्यादा अच्छा कर रखा है इमरान हुसैन ने, जो है सुविधा वगैरह। और एक बड़ी समस्या यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, ये जो बिजली के तार हमारे सिर तो हुए हुआ है, लेकिन काम हुआ नहीं।
2 साल पहले भी सुनने में आया था ये तार हटेंगे, ये होंगे अंडरग्राउंड होंगे, लेकिन काम हुआ नहीं है। क्योंकि बड़े बेतरतीब ये तार फैले हुए हैं, इससे खतरा भी है कहीं स्पार्किंग हो या कोई बात हो। इसके अलावा आपको कौन से मुद्दे लगते हैं कि जो नहीं हो पाए हैं, जिस पर जोर देने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ जो है कोई इधर से निकाल रहा है, बे अनलिमिटेड गाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं इमरजेंसी भी हो हमारे को तो हम माइंड में रखते हैं कि 1 घंटे में हमें पहुँचना है वहाँ। अगर जैसे कहीं कुछ अनहोनी हो जाए या कुछ परेशानी हो जाए तो हमारे माइंड में ये रहता है जी 1 घंटे या 1.5 घंटे में हमारे पास जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ता है। और उसके अलावा भी सड़कें भी जो हैं बहुत वैसी हैं टूटी फूटी, जिसकी वजह से बच्चे भी गिरते रहते हैं। और जाम लगने का मेन वजह ही यही है कि सड़कें टूटी फूटी हैं, कि गाड़ियाँ निकलती नहीं हैं, वो लाइन पे लाइन लगती रहती है। अच्छा, क्या लगता है आपको, फ्री का मुद्दा चुनाव में बनता है? फ्री जो चीज़ें वेलफेयर के नाम पे दी जाती हैं कि नहीं ये हक है, इससे क्या इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सोचते हैं इसके बारे में लोग? सर जी, फ्री में तो कोई भी कुछ नहीं देता, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। फ्री में कोई किसी का नहीं है, हमारे ही पैसे हमें अमी को घुमा के दिया जाता है। फ्री की तो आदत बेकार है। ये आप 200 यूनिट कहाँ कर लोगे सर? गर्मी में आप एसी चलाने वाले हो, गर्मी दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है, 200 यूनिट रहेंगे? एसी चलाने में 400-500 यूनिट होते हैं, तो 200 यूनिट फ्री का तो सर हमारा तो आया नहीं, 200 से ज़्यादा ही रहते हैं हमारे बिल। पानी की व्यवस्था पूरे इलाके में कैसी है? पानी की कोई समस्या नहीं। पानी की तो पहले थी कुछ टाइम पहले, लेकिन इमरान हुसैन जी ने यहाँ पे इतनी बोर्डिंग और इतने पानी के पॉइंट्स कर दिए कि पानी तो अनलिमिटेड है। और 2 टाइम हमारा जो है नल का आता है और 2 टाइम बोर्डिंग का आता है, तो पानी तो अवेलेबल है 24 आवर्स। सीवर और नालियाँ, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं बढ़िया सर्विस है, उसकी भी झाड़ू भी लगती है 2-2 3-3 दफ़ा। सीवर वगैरह की कोई समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर एक तो जाम की बहुत समस्या है, और दूसरा ये जाम की एक सबसे बड़ी समस्या बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये कि जो तार हैं, ये अगर कभी ये तारों में स्पार्किंग वगैरह ये कुछ हो जाती है तो यहाँ अपनी जान बचानी बहुत मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि जाम और कंजस्टेड एरिया है। अगर कोई मदद भी आती है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो जाती है हमारी। ऐसे में दिल्ली में इस बार बल्ली मारान के अलावा क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है कि क्या माहौल रहने वाला है इस बार चुनाव का? सर अब जो है मुझे बीजेपी लग रही है सर। जब से कांग्रेस आई है, क्योंकि मुसलमान का जो वोट है वो 2 तरफा कटेगा, एक तो केजरीवाल की तरफ और दूसरा जो है आपका कांग्रेस की तरफ, और बची कुची का सर जो है वो असद जी कर देंगे पूरी, तो जिस वजह से बीजेपी के ज़्यादा चांसेस आने के। आपका ये पूरा इलाका जो है सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही है। ऐसे में इस बार आप लोगों को लगता है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। आधे पुराने जो लोग हैं वो कांग्रेस ही हैं, और नई वाली जो ताती आ रही है वो झाड़ू वाले के साथ आ रही है। हम झाड़ू वाले को दे देंगे, हमारे पापा कहेंगे हम कांग्रेस को देंगे। किसी को इजाज़ और ख्यालात क्या कांग्रेस हमारे टाइम में थी, हमारे टाइम में झाड़ू वाले तरह हिट चल रहा है, वही यही बातें यूं कटेंगे सर दोनों के वोट। इसी का फायदा बीजेपी उठाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है इस पूरे इलाके के मुद्दे और राय। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। हमने आपको बल्ली मारान इलाके की क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं, लोग यहाँ क्या सोचते हैं, अगले 5 साल के लिए 5 तारीख को वोट जब देने जाएंगे तो उनके जहन, उनके ख्याल में क्या या कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर वो इस बार करेंगे वोट की चोट। अगली बार आपको दिल्ली के किसी और इलाके में लेकर चलेंगे और जानेंगे वहाँ के जनता की क्या है राय, क्या रहेंगे मुद्दे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार, बल्ली मारान, सूर्या समाचार।